क्लास 9th के जो नई एनसीईआरटी आई है, नया सिलेबस आया है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिस इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट सिलेबस फॉर क्लास 9, क्योंकि इससे पहले क्लास 9 के बैच का सिलेबस डिफिकल्ट था। मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि 9th जो है वो 10 से 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है, बट इस बार जो सिलेबस आया है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी डाल दी है जो पहले सिर्फ 10th में होती थे, उससे भी हायर क्लासेस में होती थी, और कुछ मैथमेटिक्स एडवांस करके भी लाया। तो बेसिकली मैं आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। जितने बच्चे 9th क्लास में इस साल आए हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। और मैं आप लोगों को अपने तरीके से वेलकम करता हूं। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली पीपल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। ये चैनल, अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूं, जस्ट पढ़ ले एक ऐसा चैनल जो कि पिछले 5 साल से सिर्फ और सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए ही फोकस्ड है। तो मेरा काम बस ये है कि मैं जितने भी 9th में आने वाले बच्चे हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान दूं, उनको बहुत अच्छे से साथ में रखूं। और आप मुझे प्रणय भैया बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो, प्रणय बोल सकते हो, सर्वर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के ना वो सारे इमोशन, सारी फीलिंग समझता हूं। क्योंकि अगर आप 8th से 9th में आए हो तो आप अपनी लाइफ के सबसे ड्रास्टिक शिफ्ट में आए हो, बिकॉज 9th से 10th में जाने में भी उतना बड़ा शिफ्ट नहीं आता जितना 8th से 9th में आने पे आता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो। खैर, अभी हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि भैया सब कुछ बदल गया है। क्लास 9 का जो नया सिलेबस है आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनना, साइंस और मैथ्स के एनसीईआरटी रिलीज हो चुकी है, ऑफिशियल एनसीईआरटी। सोशल साइंस की अभी तक ऑफिशियल एनसीईआरटी रिलीज नहीं हुई है। जैसे ही वो होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि सोशल साइंस तो मैं आप लोगों को बिल्कुल हाथ पकड़ के लेके चलूंगा, ठीक है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स, अगर आप चैनल को उठा के देखो तो मैंने मैराथन्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर कराए। 6-6 घंटे में मैंने पूरा फिजिक्स कराया, 6-6 घंटे में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ 5-5 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया। तो वो सब चीजें हम करेंगे, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम लोग ये समझते भैया सिलेबस आज कहां स्टैंड करता है। सबसे पहली चीज भैया साइंस पे आते हैं। तो साइंस की तो पहली बात तो उन्होंने बुक का नाम ही बदल दिया, ठीक है। उन्होंने नाम दिया, उन्होंने सोचा कि ये ज्यादा कूल लगेगा भैया, तो उन्होंने भी भाई एनसीईआरटी को भी तो जेनजी बनना है ना थोड़ा सा, तो उन्होंने भी कूल लगने के चक्कर में अपनी बुक का नाम दे दिया एक्सप्लोरेशन। अब मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, कौन से सब्जेक्ट पुरानी एनसीईआरटी से मिलते जुलते, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी हो तो क्या आप वो पढ़ सकते हो। वैसे तो हाईली एडवाइज ये है कि एनसीईआरटी बहुत सस्ती किताब आती है, हमेशा नई एनसीईआरटी ही रखना अपने पास में, और ऑफिशियल जगह से ही एनसीईआरटी लेना जो लेटेस्ट एडिशन की हो, क्योंकि पुराने एडिशन की एनसीईआरटी तो वैसे नहीं चलेगी, अब तो पूरा कवर वगैरह सब कुछ ही चेंज हो गया, ठीक है। बट अगर बाय चांस आप पुराना कोई लेक्चर यूट्यूब पे देख के पढ़ना चाहते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन होंगे, ठीक है, या कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं। सबसे पहले अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस के अंदर भैया ये चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। उन्होंने कर दिया, पहला चैप्टर कर दिया एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, है ना। तो पहले क्या होता था, जब पिछले साल का जो साइंस था वो स्टार्ट होता था केमिस्ट्री से, अब आपका साइंस मेनली स्टार्ट होगा सेल से, यानी कि यहां से आपके मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। ये तो बस एक्सप्लोर करने का, आपको ऊपर से हेडिंग्स रहेंगी, इसमें तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन आपके चैप्टर्स यहां से स्टार्ट होते हैं। तो सेल टिश्यू सेम चैप्टर है, मोशन सेम चैप्टर है, मिक्सचर्स एंड सेपरेशन सेम चैप्टर है, फोर्सेस अफेक्ट मोशन ये भी सेम चैप्टर, ऑलमोस्ट सिमिलर। वर्क एनर्जी सिंपल मशीन, इसमें सिंपल मशीन का कंसेप्ट नया ऐड हुआ है, बाकी सेम चैप्टर है, ठीक है। जर्नी इनसाइड, अब देखो इन्होंने क्या किया, पहले ना इज्जत से था कि भैया सारा केमिस्ट्री एक जगह, सारा फिजिक्स एक जगह, सारा बायोलॉजी एक जगह। अब इन्होंने क्या किया भैया, यहां पर घुसा दिया बायोलॉजी, ठीक है, फिर थोड़ा सा कर दिया फिजिक्स, फिर बीच में केमिस्ट्री कर दिया है, फिर ये केमिस्ट्री कर दिया, वापस फिजिक्स कर दिया और वापस बायोलॉजी कर दिया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब 9th के अंदर 9th क्लास के अंदर ही रिप्रोडक्शन चैप्टर भी डाल दिया है। और इस रिप्रोडक्शन को जब हम ऊपर से देख रहे थे तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी चीज 10th में आ रही होती थी वो सारी चीजें आपकी 9th में आएंगी। और 9th का जो बायोलॉजी है वो मच मोर डिफिकल्ट हो गया। देखो फिजिक्स वगैरह में तो फिर भी ज्यादा चेंजेस नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट आपका बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब पुराने आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी का मतलब जो लेटेस्ट, अभी तो जो सीबीएसई ने ये रिलीज किया है अपना सिलेबस स्ट्रक्चर, सीबीएसई हर साल अपना एक ऑफिशियल सिलेबस स्ट्रक्चर, मैं इसलिए वीडियो लेके नहीं आता हूं कि मैं वो 50 भतेरे वीडियो नहीं डालना चाहता कि और सीबीएसई न्यूज़ सीबीएसई, वो कुछ नहीं करूंगा मैं आपको इस चैनल के ऊपर। जो जेन्युइन चीज आ जाएगी ना, और जब वो लगेगा कि हाँ काम किया है, मैं तभी वीडियो डालूंगा। मैं 100 वीडियो नहीं डालूंगा, बट ये पक्की बात है कि बाकियों के 100 के बराबर होगा, ठीक है। चलो कमिंग बैक, तो पिछले साल जो क्लास 9 का सिलेबस था उस हिसाब से अगर हम बाइफरकेशन देखें तो केमिस्ट्री आपका आता था 25 मार्क्स का। मतलब बेसिकली मैं आपको बताता हूं होता क्या है, आपका जो पूरा जो फाइनल एग्जाम का पेपर आएगा वो आएगा 80 मार्क्स का। अब इस 80 मार्क्स में आपके 3 यूनिट बनना है, एक है भैया फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी, ठीक है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके मार्क्स जो है वो डिवाइडेड रहते हैं। अब फिजिक्स के मार्क्स कैसे, जैसे केमिस्ट्री के मार्क्स 25 हैं, बायोलॉजी के मार्क्स 22 हैं, फिजिक्स के मार्क्स 27 है, और एक और चैप्टर होता है जिसको हम बायोलॉजी में ही काउंट करते हैं, वो अलग से 6 मार्क्स का आता है। यहां पर वो चैप्टर चेंज हो गया। तो इन शॉर्ट, अब भैया फिजिक्स केमिस्ट्री, अब आप 9th में अगर पहली बार आए हो तो आपको इतना समझ में आएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अलग अलग डिफरेंस क्या। तो मोटा फिजिक्स मतलब आपका जितना भी मोशन या ऐसे चैप्टर्स होते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री मतलब एटम्स के ऊपर होता है, और बायोलॉजी मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल और हमारी एक्चुअल लिविंग चीजों से रिलेटेड होता है कि प्लांट्स की लाइफ कैसी होती है, एनिमल्स की लाइफ कैसी होती है, उससे रिलेटेड, ठीक है। अब ये तो पुराना स्ट्रक्चर है। अब नए स्ट्रक्चर में क्या क्या हमको समझ में आ रहा है भैया, देखो
एक चीज और बता देता हूं कि जो भी आपको ये बोलता है कि चैप्टर वाइज वेटेज ये होगा कि ये चैप्टर इतना मार्क्स आएगा, सीबीएसई कभी भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताता है, वो यूनिट वाइज बताता है। वो ये बताएगा कि भैया केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आएगा। अब ये आप ढूंढते रहो कि केमिस्ट्री के 4 चैप्टर अगर हैं तो उन 4 में से ऐसा नहीं होगा कि वो सारे चैप्टर बराबर मार्क्स के आएंगे, सब चैप्टर अलग अलग मार्क्स के आ सकते हैं। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन से चैप्टर डिफिकल्ट और लेंदी है जिसका वेटेज ज्यादा है और कौन से चैप्टर्स कम है। कभी भी फिक्स नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 25 मार्क्स अगर केमिस्ट्री है तो सारे सब्जेक्ट्स में, सारे चैप्टर्स में इक्वली डिवाइडेड है। बट हाँ ये होगा कि आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक है 5 से 7 मार्क्स का एक चैप्टर होगा, ये अप्रॉक्स आप रेंज लगा सकते हो। ठीक है, अब जो नया सिलेबस आया है ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कि 9th में क्या क्या होता है। आपका बायोलॉजी हाई वेटेज है, ये तो दिख ही रहा है साफ। पिछले साल भी दिख गया था कि भैया बायोलॉजी अगर आप इसको और इसको ऐड कर दो तो 28 मार्क्स का बायोलॉजी है। तो ये बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज तक बायोलॉजी को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि 22 मार्क्स में आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स थे। मतलब कि आपका बायोलॉजी 2 चैप्टर का था पहले, अब 2 चैप्टर आपको पता है 22 मार्क्स का है, इसका मतलब एक चैप्टर का वेटेज 11 मार्क्स का हो गया, विच इज द हाईएस्ट वेटेज। क्यों, अब फिर से बताता हूं। केमिस्ट्री के अंदर भैया 4-5 चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर 4-5 चैप्टर है, बायो के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर है, और बायो आ रहा है 22 मार्क्स का, मतलब एक चैप्टर का जो सिंगल चैप्टर का जो वेटेज जो सबसे ज्यादा बायो से निकलना है। अब इस साल हुआ क्या है कि बायो के चैप्टर्स बढ़ गए हैं, और अगर इस साल बायो के चैप्टर्स बढ़े हैं तो हाई चांसेस है कि नए जो चैप्टर्स हैं, जो नया सिलेबस आया है, उसमें से सीबीएसई बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा। और आपके स्कूल के अंदर भी वो कोशिश ये करेंगे कि हाँ नया सिलेबस, क्योंकि आज तक जो चल रहा था तो चल ही रहा था, जो नए चैप्टर आए सब में चूल हो गए ना कि हम उसके हिसाब से क्वेश्चन दें। तो इसीलिए और मैक्सिमम चैप्टर्स ऐड किसमें, बायोलॉजी में ऐड हुए, तो बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा होगा, फिजिक्स का मॉडरेट होगा, केमिस्ट्री का मॉडरेट होगा, और अर्थ साइंस जो है, ये जो चैप्टर है ये बहुत सबसे बढ़िया चैप्टर होगा आपका, क्योंकि ये सब, इसका वेटेज भले ही कम हो, ये फूड सिक्योरिटी आपका, जैसे पहले ना फूड प्रोडक्शन नाम का चैप्टर था जो कि 6 मार्क्स का था, ये एक ही चैप्टर था 6 मार्क्स का। यहां पर सेम चीज अर्थ साइंस होगा, वो भी ऑलमोस्ट इसी मार्क्स का आएगा। तो ये बहुत लास्ट चैप्टर जो होता है ना बहुत आसान होता है और बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, तो इसको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर है भैया जो नई एनसीईआरटी में, तो भैया सेल्स और टिश्यूज, ये तो पहले भी थे। एडिशन कौन सा है, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, तो टोटल हो गए 4 चैप्टर, पहले सिर्फ 2 चैप्टर थे, कितनी कमाल बात थी। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के अंदर पहले 4 चैप्टर्स थे, अब दिख 3 चैप्टर रहे हैं, पर है चारों ही, अलग नहीं है चारों ही, वो 3 चैप्टर दिख रहे हैं, बट उन्होंने ज्ञान चारों चैप्टर का घुसा के इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिजिक्स की बात करते हो तो फिजिक्स के अंदर पहले इतने 5 चैप्टर्स थे। ठीक है, अब यहां पर फिजिक्स के अंदर 1 2 3 4 चैप्टर दिख रहे हैं, बट फिर भी इसमें सब कुछ है। जैसे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के अंदर आपका मोशन चैप्टर आ गया, फोर्स इफेक्ट्स मोशन के अंदर आपका फोर्स इफेक्ट्स मोशन यहां पर ये आ गया, वर्क एनर्जी पावर के अंदर ये आ गया, और साउंड तो ये रहा। अब ग्रेविटेशन के कुछ कुछ कंसेप्ट्स आपके एडेड होंगे, बट ग्रेविटेशन स्पेसिफिकली एज अ चैप्टर डिफरेंटली उन्होंने नहीं दिया है। अब एनसीईआरटी, अच्छा एक और चीज, ये तो आगे समझ में। अब हमने मतलब क्या, एक देखो अब सीधी सी बात है, हमने नई पुरानी एनसीईआरटी तो 5 साल से पढ़ रहे हैं, नई एनसीईआरटी पढ़ के देख लीजिए। मतलब जो अभी इससे पहले आप लोगों की बैच से पहले जो एनसीईआरटी थी, उससे भी पहले एक एनसीईआरटी थी जिसमें ज्यादा चीजें थी, मैंने वो भी पढ़ाया है मैंने वो भी देखा, मैंने वो वाला यार, मतलब इतना बूढ़ा नहीं हुआ है, बहुत तुम्हारी एज ग्रुप का ही ऑलमोस्ट, तुमसे थोड़ा सा ही बड़ा, पर ये कहना ये चाह रहा हूं बस कि मैंने टाइम टू टाइम एनसीईआरटी को बदलते हुए देखा है और सीबीएसई के जज्बात भी बदलते हुए देखे। तो उस हिसाब से जब मैंने एक बार क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश की कि नई एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, आपने को बुक से समझ में आया था थोड़ा थोड़ा कि क्या कहना चाह रही है, तो उससे समझ में आया कि अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी ने ये तो क्लियर कर दिया था पिछले साल से कि अब हम ना सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के नहीं देंगे लल्लो चप्पो कि सामने से क्वेश्चन है उसी को पेस्ट करके दे दिया, वो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत घुमाएंगे फिराएंगे। ठीक है, तुम्हारी थोड़ी सी चक्री घूमनी चाहिए दिमाग की, उसके लिए उन्होंने जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ मल्टी स्टेप सॉल्विंग और कंसेप्ट और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने के चांसेस बहुत कम हो गए, बट यू हैव नथिंग टू वरी, मैं हूं, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को, फिर भी ये बोलते तो ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर मैं आप लोगों को जो पीडीएफ दूंगा, आपका स्कूल वो पीडीएफ देख के ही क्वेश्चन बनाएगा, पेपर बनाएगा, ये बात की गारंटी मैं आज ही देता हूं आपको पहले दिन पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नई एनसीईआरटी के फोकस के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट पे भी फोकस मिलेगा, तो ये मैं पूरी आपको पीडीएफ दे दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो टेलीग्राम डाउनलोड करो, उस पर जस्ट पढ़ लेगा चैनल ज्वाइन कर लो, जितने भी अपडेट्स होते हैं ना फटाफट, यहाँ पर हर चीज का वीडियो नहीं बनाता हूं मैं, तो मैं फटाफट टाइप करके वॉइस नोट देके ना कनेक्टेड रहेगा, मैं थोड़ा सा प्रेम ज्यादा बढ़ेगा ना उसमें। ठीक है, चलो, और जितनी भी चीजें वो सब डेप्थ में, कोई भी टॉपिक अगर होगा तो टॉपिक इस बार बहुत डेप्थ में समझाया हुआ है, तो जो चीजें 9th की पिछली एनसीईआरटी में ऊपर ऊपर से थी, अब वो बहुत ज्यादा डेप्थ में आने लग गई है। ठीक है, अब भैया मैथ्स पे आते हैं, है ना। मैथ्स की जो नई बुक है उसका नाम है गणित मंजरी, और भाई तो लोगों के साथ में तो अत्याचार हो गया है पिछली, भाई मैथ्स की बुक का नाम तो मैथ्स रहने देना था, पिछले साल तक तो उसको मैथमेटिक्स ही बोलता था, अब उसको गणित मंजरी बोल दिया है। खैर उस पर नहीं जाते, अंदर घुसते हैं।
ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में थे। पुरानी एनसीईआरटी में आपके टोटल 15 चैप्टर्स होते थे, जिसमें आपके कुछ चैप्टर जैसे कि ये आसान था, ये आसान था, ये आसान था, ठीक है। फिर उसके बाद में ये डिफिकल्ट 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 थे, ये आसान था, ये तो बहुत ही आसान था, कंस्ट्रक्शन इतना जनरली पूछते नहीं थे, तो ये सब चैप्टर्स थे। अब नई एनसीईआरटी में नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को क्या लग रहे हैं भैया कि 8 चैप्टर्स हैं, बट असलियत में वो चैप्टर्स क्या क्या है देखो, नाम देखो, आप चैप्टर का नाम देखो, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। ये क्या है भाई, ये क्या कर दिया एनसीईआरटी? आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड क्या है भाई चैप्टर में? पुरानी एनसीईआरटी में सीधे समझ आता था, अच्छा सर्कल्स है, ओके सर्कल्स होगा, अच्छा लाइन्स एंड एंगल्स, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, ये क्या है भाई? पागल हो गया एनसीईआरटी, बिल्कुल जेनजी हो गया, ऐसा लग रहा है कि किसी 15 साल के बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक बना दी। ठीक है, चलो एनी विच वेज अपन देखते हैं सब चैप्टर का मतलब क्या है। देखो पहला चैप्टर कह रहा है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओ माय गॉड, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर कह रहा है ओ माय गॉड इंट्रोडक्शन, चलो ये तो सिंपल ही है, इसमें तो भैया फालतू एग्जैजरेट कर रहे हो आप। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ओ माय गॉड, इसमें क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि आपका नंबर सिस्टम। फिर वो कह रहा है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सिंपल है, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, भाई सर्कल्स की बात कर रहा है, ये भी सीधे सीधे बोल देता। ठीक है, मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एरिया, ये भी ऑलरेडी था। मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, यानी कि आपका चांस और लाइक्लीहुड यानी कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो गया, और इसके बाद में आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हो गया। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, ये ओवरऑल नया कंसेप्ट है, और ये कहां से चुरा है? ये 10th से चुरा है, क्योंकि 10th में आपका एक टॉपिक होता है एपी नाम का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कहीं ना कहीं वहां से दिमाग लगाया हुआ है यहां पर। ठीक है, अब एग्जाम के ब्लूप्रिंट में मैथ्स में भी समझ लेते हैं कि पिछला ब्लूप्रिंट कैसा था, नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का आता था, अलजेब्रा 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का, इस तरीके से था। अगर हम उसी हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा आपका जो फोकस होगा वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, हाई प्रायोरिटी होगी। मेंसुरेशन यानी कि जहां पर आपको कैलकुलेट करना होता है, एरिया निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, वो यहां पर रहेगा। प्रोबेबिलिटी कम, भले उसके मार्क्स उतने ना हो, बट ये बहुत इजी टू सिक्योर होता है, तो ये वाले मार्क्स तो आपको सिक्योर करना ही करना है। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें भैया ये कहां से लिए? ये सीबीएसई के ऑफिशियल सोर्सेस से लिए, मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूंगा जो लेटेस्ट। अच्छा, अब एक और चीज, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं भैया ये मैथमेटिक्स एडवांस्ड क्या है? तो मैथमेटिक्स एडवांस बेसिकली ये है कि ये ऑप्शनल है, कुछ स्कूल्स वालों को चुल होगी कि हम ये भी पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये जो है ना मैथ्स, ये 11th का मैथ्स है, जैसे सेट्स और लॉग्स, ये दोनों जो चैप्टर्स है ये 11th 12th के लेवल के हैं। तो ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स, अगर आपको स्कूल वाले नहीं, मतलब चुल चुल में आकर टिक मार्क मत लगाना, अगर वो ऑप्शन दे कि लेना है कि नहीं लेना है तो कोशिश करना कि ना लो, क्योंकि पढ़ाएंगे कुछ इतना डीपली नहीं, समझ में आएगा नहीं, 11th तक भूल जाओगे, और ये फालतू में रोने गाने होंगे इसके चक्कर में। मैं बिल्कुल देखो, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मैं आप लोगों को बिल्कुल ना अपना भाई दोस्त जैसा फील कर रहा हूं कि भाई मैं कंधे पे हाथ रख के तुमको समझा रहा हूं कि भाई देख ये कर और ये मत कर। ठीक है, अब आप लोगों को जो लेटेस्ट ये जो सिलेबस का पैटर्न है यहां से दिख जाएगा। अब इसमें अगर आप पूरा ध्यान से देख लो तो सीबीएसई ने अपना मार्क वाइज ब्लूप्रिंट नहीं दिया है जो पिछले साल का था, बट ऑलमोस्ट उसी सिमिलर ग्राउंड पे आएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, साइंस कह रहा है, और जो ऑफिशियल एनसीईआरटी की लिंक है वो भी आपको दे दूंगा। आप यहां पर क्लास सिलेक्ट करोगे, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, सोशल साइंस सिलेक्ट किया, सोशल साइंस की बुक है नहीं अभी, कमिंग सून आ जाएगी। आप साइंस सिलेक्ट करोगे तो साइंस के अंदर आपको बुक आ गई एक्सप्लोरेशन नाम की, आप गो पे क्लिक करोगे तो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी आ गई। कोशिश करना, ऑब्वियस बात है, खैर इसमें कोशिश करने की तो बात है ही नहीं, अब नई एनसीईआरटी खरीदोगे तो सामने दिख जाएगी। पहले क्या होता था ना, पिछले साल तक कंफ्यूजन होता था कि एनसीईआरटी के पेजेस सेम थे पिछले 4-5 साल से, तो कई बार क्या होता था जो बुक सेलर्स होते थे तो पुरानी एनसीईआरटी चिपका देते थे, तो इस बार वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रणय भैया आपके साथ में खड़े हैं 9th स्टार्टिंग से लेके 9th की एंड तक। जिस दिन आपकी 9th की एग्जाम हो रही होगी उस दिन तक भी आप सुबह 5 बजे 6 बजे मेरा वीडियो देखोगे, जिसमें मैं आपको थपथपी लगा के भेजूंगा कि तुम जाओ और फोड़ के आओ। क्लास 9 सच में डिफिकल्ट होती है, ये कोई समझता नहीं है, और सिर्फ इसलिए डिफिकल्ट नहीं क्योंकि एकेडमिकली डिफिकल्ट है, इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि 9th में आके आप एक अलग इंसान बन गए हो, आपके हार्मोन्स पीक पे हैं, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप इमोशनली अलग सोच रहे हो, स्ट्रेस एंजाइटी सब पहली बार आने लगता है, और इन सब के साथ में मैं आपको आपकी एग्जाम तक छोड़ के आऊंगा। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम चलाता तो मुझे फॉलो कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।